रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। वासा ने मानसून के हवाले से कौन कौन से इकदाम कर रखे हैं। फिर हमने नाला लई का 8 किलोमीटर कटारिया ब्रिज से लेकर मरी रोड ब्रिज तक जो है सफाई कर ली है। दफा 144 नाफिज की गई, जिसमें डेबरी कूड़ा जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है उसे पुलिस पकड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। प्री मानसून के साथ ही सफाई का काम मुकम्मल कर लिया। कितनी सफाई कर ली है नाला लई की? जी बिल्कुल, हमने नाला लई का 8 किलोमीटर कटारिया ब्रिज से लेकर मरी रोड ब्रिज तक जो है उसकी हमने एक दफ़ा डिसिल्टिंग कंप्लीट कर ली है। इसके अंदर हमारा डोगनजू ब्रिज, गंज मंडी ब्रिज, खियाबान ब्रिज, सिटी सदर रोड ब्रिज, ग्वाल मंडी ब्रिज, उसके जितने क्रिटिकल सेक्शंस हैं उन सब की हमने सफाई कर ली है। इसके अलावा नाला लई से मुल्लिका जो 15 नाले हैं जो सारा शहर का बरसाती पानी लेके नाला लई में लेके आते हैं, उन सब की हमने सफाई मुकम्मल कर ली है। शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। आखिर ये इमरजेंसी है कौन? जैसे ही बारिश का अलर्ट आता है हमारा सारा स्टाफ जितने भी नशेबी इलाके हैं उनके अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है। हमारा सारा स्टाफ 24 घंटे 2 शिफ्टों के अंदर मौजूद रहेगा। तो नाला लई में इस वक्त पानी का बहाव किस तरह है? नाला लई के अंदर इस वक्त तो पानी का बहाव नॉर्मल है, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी का बहाव बढ़ता है। उसके लिए जो हमारा रेस्क्यू 112 है उन्होंने पूरा एक वार्निंग सिस्टम लगाया हुआ है, जो मुख्तलिफ फीड्स पे जब पानी जाता है उसकी जैसे उसकी सतह बढ़ती है तो मुख्तलिफ किस्म के अलर्ट्स हैं, इसमें प्री अलर्ट, अलर्ट और इवैक्यूएशन ऑर्डर्स आते जाते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से हमारा कंटीजेंसी प्लान इशू है, डिप्लॉयमेंट बढ़ती है और इवैक्यूएशन की खुदा न खास्ता अगर नौबत आए तो उस तमाम अदारों की कोऑर्डिनेशन होती है और इवैक्यूएशन ऑर्डर करके इवैक्यूएट करा सकते हैं। आपने नाला लई की सफाई मुकम्मल कर ली है, मुझे बताएं कितना का एवरेज निकला है? इसके अंदर तकरीबन हमारा 1.5 लाख क्यूबिक फीट जो है हमारा सिल्ट और जो उसके अंदर बहुत सारे मतलब सॉलिड वेस्ट वो सारा हमने निकाला। तो क्या समझते हैं शहरी वहाँ पे अभी भी कूड़ा फेंक रहे हैं? जी ये हो रहा है, लेकिन इसके लिए ख़ासतौर पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसमें किसी भी किस्म की डेबरी, कूड़ा और ख़ासतौर पर लई के अंदर नहाने की पाबंदी है और जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है उसे पुलिस पकड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है? बिल्कुल गिरफ्तार भी किया है और 2-3 वार्निंग्स भी दी हैं। उसके बाद से जो हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसमें पीर वदाई और गंज मंडी और ग्वाल मंडी कुछ सेक्शन से वहाँ अब हम 3-4 रातों से घूम रहे हैं, कोई डंपिंग हमें होती नज़र नहीं आ रही। तो ये डंपिंग नाला लई के किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा की जाती है? सबसे ज़्यादा गंज मंडी और ग्वाल मंडी के कुछ सेक्शन हैं वहाँ की जाती है। तो वासा हुकाम की क्या तैयारियाँ हैं, आगे क्या क्या लाहेअमल इख्तियार किया? वासा का हमारा कंटीजेंसी प्लान इशू हो गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रेडी है और हमारी 2 मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं जो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर वासा, रेस्क्यू 112, MC, सिविल डिफेंस होते हैं, उन सब के हमने 2 मॉक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं, सक्सेसफुली हमने कंप्लीट की हैं। तो इस वक्त हमारी रेडीनेस हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये रेन इमरजेंसी जब आप नाफिज करते हैं उसके बाद भी लोग खिलाफ वर्जी करते हैं? खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन हम वार्निंग करते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे बैनर्स लगाए हैं, हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हमने अपनी पूरी लॉन्च की है और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट काफ़ी इस पर सख्ती की है और ये हम इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। आपकी मशीनरी कितने घंटे काम करती है दिन में? हमारी मशीनरी फजर से लेकर मगरिब के टाइम तक हमारी जो है काम करती है और ये सफाई होने के बाद भी हमारी मशीनरी सितंबर तक मौजूद रहती है। तो कहा जाता है कि वासा के पास अपनी मशीनरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आते हैं, क्या आप नहीं समझते कि आपकी अपनी मशीनरी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसकी हमने रिक्वेस्ट की है और हमें CM ऑफिस से उसकी अप्रूवल मिल गई है। अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंशाल्लाह हमारी मशीनरी आ जाएगी, उसे सारा साल सफाई होती रहेगी। मुझे थोड़ा सा नाला लई के बारे में बताइएगा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और ये कितना बड़ा नाला है और इसमें पानी का बहाव ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाता है? नाला लई जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर जाता है शुरू होता है कटारिया ब्रिज से, ये गिरता है स्वाम ब्रिज में। जो इसका क्रिटिकल सेक्शन है जो ज़्यादा शहर के अंदर से गुजरता है वो कटारिया से लेकर मरी रोड ब्रिज है, उसके आगे उसका सेक्शन खुल जाता है काफ़ी। तो इसका सबसे जो क्रिटिकल सेक्शन है वो 2 हैं, कटारिया और ग्वाल मंडी। कटारिया पे 21,000 क्यूसिक का रैला गुजरता है और ग्वाल मंडी पे अप्रॉक्सीमेटली 35,000 क्यूसिक का रैला गुजर जाता है। शहरियों को किस तरह अवेयर कर रहे हैं कि वो खिलाफ वर्जी ना करें, नाला लई में कुछ कूड़ा करकट ना फेंकें? इसके लिए हमने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की, हमने मीडिया पे भी कैंपेन लॉन्च की और बहुत सारे जो क्रिटिकल जगह थी वहाँ हमने बैनर्स भी हमने अवेजा किए हैं और इसके साथ साथ पुलिस ने भी अपनी गर्दिश वहाँ बढ़ा दी है, तो इससे काफ़ी फ़र्क नज़र आया। शहरियों को क्या पैगाम देंगे कि बारिशों प्री मानसून के पेश नज़र वो किस तरह एहतियाती तदाबीर अपनाएं? जी शहरियों से वासा की ये अपील है कि आप किसी भी किस्म का कूड़ा करकट ले के किनारों में बारिश के दिन में फजूल खड़ा होना और अपने बच्चों को भी ये बात समझें कि वह किसी किस्म की तैरने की कोशिश ना करें और ख़ास तौर पे जो नंगी तार अगर आपको नज़र आती है बिजली की उसके करीब ना जाएं और जब बारिश हो रही है तो ज़रा बच्चों को थोड़ा कहें कि घर के अंदर ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो माइनर्स के होते हैं।